योगेंद्र यादव, कपिल मिश्रा, स्वाति मालीवाल के बाद अब आखिरकार वो नाम भी सामने आ गया है जिसके कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे, लेकिन अब तक इस पर सभी ने चुप्पी साध रखी थी। राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर अपनी चुप्पी तोड़ी है। आप पर तीखा हमला करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी या हार न समझा जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आम लोगों की समस्याओं की बात करना अपराध है, और अगर ये अपराध है तो आम आदमी पार्टी आखिर किसके लिए काम कर रही है। वीडियो में एक ओर जहां राघव का दर्द साफ झलक रहा है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर गहरी राजनीति और कलह भी दिखाई दे रही है। सुनिए क्या कहा राघव चड्ढा ने। क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? Have I done something wrong? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। अब इस पूरे विवाद का दूसरा पहलू भी सामने आया है। राघव चड्ढा की वीडियो पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया आई है। राघव के तेवरों पर टिप्पणी करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, जो डर गया वो मर गया। साथ ही उन्होंने राघव को याद दिलाया कि वे अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। सुनिए सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही हैं, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं। मामला और तूल पकड़ता नजर आया जब आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी का बयान सामने आया। अतिशी ने राघव चड्ढा पर तीखा हमला बोला और कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा डर के कारण सरकार से सवाल पूछने से बच रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर भी राघव चुप हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा करते हुए अपनी बात रखी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, आप उस पर बोलने से डर रहे हैं। बता दें कि राघव चड्ढा वर्ष 2012 में आम आदमी पार्टी से जुड़े थे और 2022 से राज्यसभा सांसद हैं। हाल ही में उन्हें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल नहीं किया गया। पार्टी के अंदरूनी घटनाक्रम और नेताओं के बयानों से अब ये साफ होता नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा से दूरी बना ली है और आने वाले समय में पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। विद ब्यूरो इनपुट्स, शिवानी शर्मा, डायनामाइट न्यूज़, नई दिल्ली।